नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बीजेपी ने आखिरकार यादवों को लुभाने के लिए आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर यदुवंशी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 21,000 यादवों ने बीजेपी की सदस्यता ली। देखिए, यादव क्यों महत्वपूर्ण है? जातीय सर्वे में ये बात स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है कि सबसे बड़ी जाति, सबसे बड़ी आबादी वाली कोई जाति है वो है यादव जाति, 14.26%। और इस वोट बैंक को आमतौर पर माना जाता है कि आरजेडी का रिजर्व वोट बैंक है। ये 1990 के बाद की बात करें तो, जब से लालू प्रसाद यादव एक तरह से राजनीति की धुरी बने हुए हैं, उस समय से यादवों पर उनका वर्चस्व रहा है। हम मान के चल सकते हैं कि 70 से 80% यादव उनके साथ जाते हैं। खास तौर पर अगर हम यहाँ बात करें विधानसभा और लोकसभा, तो दोनों की हम कह सकते हैं स्वभाव में अंतर है और वोटिंग पैटर्न में भी अंतर है। यादवों के वोटिंग पैटर्न में जितना विधानसभा में वोट जाता है यादवों का आरजेडी को, उतना लोकसभा के चुनाव में नहीं जाता है। ये बात तय है। और ख़ास तौर पर 2014 के बाद से जो ट्रेंड देखा जा रहा है, अब जैसे आप देखिए कि वैसे तो सब जानते थे कि यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा है बिहार में और उसी आधार पर टिकट का बंटवारा भी होता था। और ये भी बात सच है कि हमेशा से यादवों की संख्या, जो यादव विधायक होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती है। 2000 से बात करें तो 2000 में आपको 64 यादव विधायक थे। उस समय हालांकि बिहार और झारखंड एक थे जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, पर 2005 में ये घट के 54 पे आ गया जब झारखंड अलग हो गया। सबसे कमी आई 2010 के चुनाव में। आपको याद होगा कि 2010 के चुनाव में एनडीए, जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो 206 सीटों पर उन्होंने विजय पाई थी। हम कह सकते हैं कि 2010 के चुनाव में तो उस समय भी 39 यादव विधायक बने थे, कम बने थे। लेकिन उसके बाद अगर देखें 2015 में संख्या 62 तक पहुंच गई, जब एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, तो 62 विधायक यादव जाति के थे। लेकिन 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यादवों की संख्या घट गई। उस समय मतलब वर्तमान में जो विधायक हैं 52 विधायक यादव जाति से हैं। तो ये तो आंकड़ा है। आप देखिए कि संख्या ज़्यादा है तो विधायक भी ज़्यादा जीत रहे हैं। सांसदों की बात करें तो 40 सांसद जो अभी वर्तमान में हैं, उसमें 5 सांसद यादव जाति के हैं। और ये भी आपको बता दें कि इसमें आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है, या तो बीजेपी के हैं या फिर जेडीयू के हैं या फिर एलजेपी के। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में यादव के वोटिंग का जो ट्रेंड होता है वो अलग होता है और विधानसभा में अलग होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले दिनों आपको याद होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, मुजफ्फरपुर, और 5 नवंबर की बात है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि जातीय सर्वे जो कराया है बिहार सरकार ने, उसमें यादवों और मुसलमानों की संख्या को जानबूझकर बढ़ाकर दिखाया गया। तो उस समय ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी जो है यादव और मुसलमान को माइनस करके अपनी राजनीति करना चाह रही है। यानी कि यादव और मुसलमान को मिला दीजिए तो 17% मुसलमान और 14% ये मिला जुलाकर लगभग 32% तक पहुंच जाते हैं। ये तो 68% की राजनीति बीजेपी फोकस करके करना चाहती है। लेकिन आज जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
नित्यानंद राय के नेतृत्व में पटना में एक बड़ा सम्मेलन हुआ यादवों का, यदुवंशी समाज का, और मुद्दा एक ही था कि भाई आप लोग बीजेपी के साथ आइए, क्योंकि बीजेपी सनातन धर्म के साथ है और महागठबंधन में लगातार उनके नेता जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं उसका भी जिक्र किया गया इस सम्मेलन में, ताकि यादव जो हैं वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हों। ये बात सही है कि बहुत पुरातन काल से आरएसएस में बहुत सारे यादव जाति के लोग भी अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जहां लालू प्रसाद यादव की बात आ जाती है तो फिर ये सारी धारणाएं टूट जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विधानसभा में यादवों का पूरी तरह से रुझान होता है आरजेडी की तरफ। ऐसी बात नहीं है कि लोकसभा में नहीं होता है, लोकसभा में कम होता है, पर विधानसभा में ज्यादा होता है। यह इसका नतीजा भी जो आपको मैंने दिखाया, मैंने बताया कि कितनी संख्या में विधायक जो हैं बनते हैं यादव जाति के। अब देखिए, जैसे कि आप 2015 में आरजेडी ने 48 यादव को टिकट दिया, उसमें से जो है 42 जीते, 48 में 42 यादव आरजेडी से जीते। और उसी साल यानी कि 2015 में बीजेपी ने 22 यादवों को टिकट दिया और मात्र 6 यादव जीते। उसी प्रकार आप देख लीजिए कि 2020 में आरजेडी के 35 विधायक जीते यादव जाति के और बीजेपी के 7 विधायक जीते यादव जाति के। तो कहने का मतलब यह है कि यादवों का रुझान हमेशा से आरजेडी की तरफ रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और यादव जो है लालू प्रसाद यादव को अपना मसीहा मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, और आज से नहीं दशकों से मान रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको आरजेडी से तोड़कर बीजेपी में लाना एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि बड़ी टेढ़ी खीर है। हालांकि नित्यानंद राय जैसे नेता जो कि यादवों के नेता हैं, उनकी पुरजोर कोशिश रहती है और वो अपने इलाके में जहाँ से वो खड़े होते हैं यादव उनका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन पूरे बिहार के यादव करें, हालांकि आज के सम्मेलन में पूरे बिहार से यादव आए हुए थे, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे। बीजेपी ने कहा कि इस सम्मेलन में सम्राट चौधरी भी थे जो कि अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के। उन्होंने कहा कि अगर कुशवाहा और यादव मिल जाए तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है KY, जैसे MY है आरजेडी का यादव मुसलमान, उसी तरह से KY कुशवाहा और यादव। अब कुशवाहा अपने आप को राम जी के वंशज मानते हैं और यादव कृष्ण जी के वंशज हैं, तो दोनों का मेल कराने की कोशिश आज हुई है। लेकिन चुनाव में इसका कितना असर होगा ये देखना होगा। और सबसे बड़ी लड़ाई तो 2024 की वो है ही, उसके बाद विधानसभा 2025 में बिहार का। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का एक तरीके से प्रयास है कि जो कोर वोट बैंक है आरजेडी का यादव, उसको तोड़ा जाए। अगर यादव तोड़ने में कामयाब हो जाती है बीजेपी तो फिर मुस्लिमों के लिए मुश्किल हो जाएगी, उनको किसके साथ जाना होगा, क्योंकि एक गठजोड़ है ना, एक मजबूत गठजोड़ है मुस्लिम और यादवों का। और मुस्लिमों का जो मेन उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि बीजेपी को कैसे हराना है, तो उसके लिए कोई एक मजबूत आधार चाहिए। यादव वो मजबूत आधार है जिसकी बदौलत मुस्लिम उनके साथ हैं और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर यादव अगर टूट जाते हैं तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके होने में मुश्किल तो कुछ नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कोशिश जारी है, अब कितना कुछ हो पाता है ये चुनाव में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।